मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में चैप्टर सेकेंड अम्ल, क्षार एवं लवण। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैप्टर फर्स्ट में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को अच्छी तरह से समझ के, पढ़ के और नोट बना लिए होंगे। और जिस फ्रेंड को नोट नहीं बना है वो कम से कम टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप स्टडी वाईफाई के नाम से बना हुआ है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो साथी फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं वो देखने का कोशिश करेंगे। तो मैं आज अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट का मैं परिभाषित करते हुए चैप्टर के अंदर में जो कुछ भी होगा उसको समझाने का कोशिश करूँगा। सो साथियों, मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। अम्ल, एसिड। अम्ल का इंग्लिश नाम एसिड है, जो आप जान ही रहे होंगे। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो जल से अभिक्रिया या मिलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, अम्ल एसिड कहलाता है। वह पदार्थ जो अम्ल से अभिक्रिया या मिलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है अम्ल कहलाता है। समझ गए? तो H+ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे H++ ये सब जो भी है सब क्या है? आयन है, ETC। सो आप लोग पहले इसका बेसिक समझ लें। फिर जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है उस पदार्थ में अम्ल अवश्य होता है। ये बात ध्यान रखें। जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है उस पदार्थ में अम्ल अवश्य होता है। नंबर 1, दही में पाए जाने वाले अम्ल लैक्टिक एसिड होता है। दही में पाए जाने वाले अम्ल लैक्टिक एसिड होता है। सो आप लोग जो है साथ ही साथ इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में नोट करते जाए, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसे पूछ सकता है दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें लैक्टिक एसिड भी दिया रहेगा। तो आप लोग याद करें और नोट ही बनाते जाएं। आप देखिए दूसरा, सभी खट्टा फल में पाए जाने वाले अम्ल साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा? सभी खट्टा फल में। कौन सा फल में? सभी खट्टा फल में पाए जाने वाले अम्ल साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड होता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं सर, या क्लास में या स्कूल में या फ्रेंड सर्किल में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बताइए सभी खट्टा फल में पाए जाने वाले एसिड का नाम बताइए। साइट्रिक एसिड। साथ में नोट करते जाइए और समझते जाइए। फिर देखिए नंबर 3, अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल। अब कोई भी प्रश्न देखिए, सब प्रश्न इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल मौलिक अम्ल होता है, मौलिक एसिड होता है। अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल मौलिक एसिड होता है। और नंबर 4, मानव के पेट में पाए जाने वाले अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। मानव के पेट में पाए जाने वाले अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। सो गाइज, आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग भोजन करते हैं, जिसमें हम लोग का भोजन करते हैं उसका पाचन होता है। पर डे 2 से 3 लीटर हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि हमारे भोजन के पाचन कर हम समझ गए कि आप लोग समझ गए होंगे। तो साथ इसका नोट करें। इसके बाद मैं अम्ल की 3 अवस्था होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अम्ल को 3 अवस्था में बांटा जाता है। अम्ल को 3 अवस्था में बांटा जाता है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सरल हो गया है, लेकिन पूछ सकता है तो पूछ भी सकता है कोई भी व्यक्ति, तो आप ध्यान में रखेंगे। अम्ल को 3 अवस्था में बांटा जाता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। कितने अवस्था में?
तीन अवस्था में बांटा जाता है, अम्ल को तीन अवस्था में बांटा जाता है। नंबर 1, ठोस को पहले समझ लेते हैं। ठोस अवस्था ठोस अवस्था में पाए जाने वाला अम्ल का कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे लैक्टिक अम्ल, ठोस अवस्था वाले लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब अम्ल हो गया आपको जो कि ठोस अवस्था में होता है। वैसे पदार्थ का 4 रूप होता है, लेकिन अम्ल को 3 अवस्था में बांटा जाता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। 3 अवस्था में बांटा जाता है। आप समझ ही गए होंगे कौन कौन आप बताए। आप मान लीजिए पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए ठोस अवस्था वाला कौन सा अम्ल है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये जब रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सभी अम्ल जो है ठोस अवस्था वाले हैं, तो आप उसको ठीक करेंगे। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है द्रव अवस्था वाले एसिड का नाम बताइए, तो आप इस सबको ध्यान में रखेंगे तो आप बता सकते हैं। द्रव अवस्था वाले अम्ल पाए जाने वाले अम्ल का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि, ये सब जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब द्रव अवस्था तो आप जानते ही होंगे, द्रव अवस्था जो पानी के रूप में, और ठोस अवस्था जानते होंगे, जैसे ठोस के रूप में होगा तो ठोस अवस्था वाले अम्ल कहलाएंगे। नंबर 3, गैस अवस्था में पाए जाने वाले अम्ल। अवस्था में पाए जाने वाला अम्ल का नाम जान लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई आपको पूछ भी सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताइए किस अवस्था में रहता है, तो नंबर 1 रहेगा ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था। तो आप ध्यान में रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपना ये हमेशा रहता है गैस अवस्था में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सो हम आप समझ ही गए होंगे कि ये सारी बात आप ध्यान से नोट कर लिए होंगे, और आगे मैं बता रहा हूँ जो कि आप लोग समझे, और इसको नोट करके बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, ये सब आप सीखते जाइएगा। तो अब तो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप से हो गया है, तो आप लोग को इस तरह से समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप लोग समझे एवं नोट करते जाएं, जो भी परेशानी है कमेंट में लिखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथी आप सभी लोग यहाँ तक समझ ही गए होंगे। तो मैं अब यहाँ से आप लोग के बता रहा हूँ, अम्ल शक्ति के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। अम्ल के आधार शक्ति के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर 2 दुर्बल अम्ल वीक एसिड। तो आप लोग इससे पहले सारा कुछ समझ लिए होंगे। तो मैं अब आगे शक्ति के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसा अम्ल जो अभिक्रिया करने के लिए प्रबल रहता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। वैसा अम्ल जो अभिक्रिया करने के लिए प्रबल रहता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम अम्ल, ये सब का सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सूत्र भी सवाल में पूछ सकता है। और देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबको अगर आप खुला में छोड़ दीजिएगा तब ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर सकता है। ये सब अम्ल जो है अभिक्रिया करने के लिए एकदम उत्सर्जित रहता है, कभी भी अभिक्रिया करने के लिए उत्सर्जित रहता है। जैसे इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही प्रबल होता है। बैटरिक का पानी भी इसे कहा जाता है, और बैटरिक में पानी में यही सब यूज होता है। जैसे हाथ दीजिएगा पटाख से रिएक्शन करता है, कपड़ा पर जैसे लगेगा तो कपड़ा को जला देता है।
तो ये सब अम्ल अभिक्रिया करने के लिए तो तात्पर्य रहता है। तो इसलिए वैसा अम्ल जो अभिक्रिया करने के लिए प्रबल रहता, मतलब हमेशा तैयार रहता है, उस अम्ल को स्ट्रॉन्ग अम्ल एसिड या प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम अम्ल, NaHO3, इस सब का यहाँ तक समझ गए। अब दुर्बल अम्ल क्या है इसका एग्जाम्पल समझेंगे। दुर्बल अम्ल वीक एसिड, दुर्बल अम्ल वीक एसिड वैसा अम्ल जो अभिक्रिया करने के लिए शांत रहता, करने के लिए शांत रहता है, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं ऑब्जर्विक अम्ल, एसिटिक अम्ल इत्यादि। ये सारे अम्ल जो है अभिक्रिया करने के लिए शांत रहते हैं, जिसमें कुछ जब तक उत्प्रेरक आप नहीं डालते हैं तब तक अभिक्रिया नहीं करता है, इस अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। आप देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। जैसे आप कह देंगे कि बताइए प्रबल अम्ल का एक एग्जाम्पल कौन सा है, प्रबल अम्ल कौन सा है, जिसमें आपको दे देंगे क्या H2SO4 दे देंगे या सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे, उसके बाद तीनों इसमें से दे देंगे। तो बताइए, आप बता सकते हैं अगर सल्फ्यूरिक रहेगा तो ये मारिएगा, हाइड्रोक्लोरिक रहेगा तो ये मारिएगा, अमोनियम रहेगा तो ये मारिएगा। अगर फिर मान के चलिए पूछ सकता है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है, बताइए 4 ऑप्शन में से एक अम्ल दे देगा आपको, साइट्रिक अम्ल दे देगा, उसके बाद 3 ये दे देगा, दुर्बल अम्ल पूछेगा। तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आप बता सकते हैं और आंसर बना सकते हैं। इसलिए सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में इस बार के लिए बहुत भी आई है, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे अच्छी से। देखिए अम्ल के गुण को बताएं, ये तो बहुत बार पूछ लिए हैं और पूछते ही रहते हैं। देखिए अम्ल का गुण सिंपल ही समझ चुके होंगे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नंबर 1। यह लिटमस पात्र को लाल कर देता है, क्या करता है, अम्ल लिटमस पात्र को लाल कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। ये तो कितना रेलवे वगैरह सब में पूछा जाता है, सारा एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब हमेशा ध्यान में रखिए। अम्ल का pH मान 7 से कम होती है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देता है। नंबर 5, यह मेथिल ऑरेंज की लाल कर देता है, मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अब इससे यहाँ से क्या पूछ सकता है, बताइए अम्ल मेथिल ऑरेंज को कैसा रंग कर देता है। तो पहले तो डॉट डॉट में भी क्वेश्चन पूछता था, तो पूछ सकता है, तो आप पूछ देगा अम्ल मेथिल ऑरेंज को किस रंग में बदल देता था, आप जानिए कि लाल कर देता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो आप देखिए सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने का सूचना देती है, सूचक कहलाते। समानतः सूचक 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए आप समझ सकते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। समानतः सूचक 3 प्रकार के होते हैं। लिटमस पात्र, मिथिल ऑरेंज, नंबर 3 फिनोप्थेलिन, इसको अच्छा से पढ़ेंगे, फिनोप्थेलिन, ये सब याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा बात है जो समानतः सूचक 3 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है और आपको याद रखने का भी बहुत सारा आवश्यकता है। लिटमस पात्र, मेथिल ऑक्सिलेट, फिनोप्थेलिन, तो आप लोग ये सबको समझ चुके होंगे। तो आइए थोड़ा जल्दी में आप लोग को बता देते हैं। शक्ति के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? शक्ति के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रबल अम्ल, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसा अम्ल जो अभिक्रिया करने के लिए प्रबल रहता है,
प्रबल अम्ल कहलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम अम्ल। दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल जो अभिक्रिया के लिए शांत रहता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एसेटिक अम्ल इसका एग्जाम्पल हुआ। तो आप लोग फिर से यहाँ देखिए, अम्ल के गुण के आधार पर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अम्ल के गुण बताइए। अब 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा तो बताइए, अब बता सकते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह लिटमस पात्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान 7 से कम होती है, यह क्षार को उदासीन कर देता है, यह मिथिलीन ऑरेंज को लाल कर देता है। फिर देखिए सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने का सूचना देती है, सूचक कहलाते हैं। समांतर सूचक 3 प्रकार के होते हैं, लिटमस पात्र, मेथिलीन ऑरेंज, नंबर 2 फिनोप्थेलिन, नंबर 3 फिनोप्थेलिन। ये तीनों को आज करके समझ लेंगे और साथ में इसका नोट करेंगे तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। मैं इससे आगे बताने जा रहा हूँ। तो साथ ही मैं आप लोग को अब ये कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ। लिटमस मिलियन बैगनी रंग का उदासीन अक्र होता है। लिटमस मिलियन बैगनी रंग का उदासीन अक्र होता है। थेलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकलता है। लिटमस मिलियन कहाँ से निकलता है? ये बैगनी रंग का उदासीन अक्र होता है, या बैगनी रंग का उदासीन वक्र होता है। थैलोफाइट समूह का लिचेन नामक पौधे से निकलता है। तो क्वेश्चन देखिए कितना सटीक है, लिचेन नाम के पौधे से निकलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए लिटमस कहाँ से निकलता है? लिटमस कहाँ से निकलता है? तो आप बता सकते हैं लिचेन नाम के पौधे से निकलता है। तो ये समझ गए। इसका कुछ अम्ल सूचक नाम है, इसका अन्य सूचक नाम है जैसे हल्दी, पत्ता गोभी, पोटिनिया, जरेनियम, लाल सलजम, ये सब इसका सूचक नाम है, जिससे बोला जाता है कि मतलब लिटमस मिलियन। ठीक, अब मैं आगे चलो। क्षारक बेस वह पदार्थ जो जल से मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, क्षारक कहते हैं। वह पदार्थ जो जल से मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, क्षारक कहते हैं। फिर देखिए क्षारक का अर्थ होता है कड़वा या खारा। क्षारक का अर्थ होता है कड़वा या खारा। क्षारक समान विलयन को क्षारक कहते हैं। अब क्षार किसे कहते हैं? समान विलयन को क्षार कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए। और ये सब समझने की बात थी, जो समझ ही गए होंगे आप लोग। सो किताब से भी पढ़े आप लोग और किताब से ही समझे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पे, जो कि एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो आप लोग अच्छा से इसको याद कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन। जब क्या होता है? जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है? लवण एवं जल बनता है। जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है लवण एवं जल बनता है। देख लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए पूरा सरल तरीका से मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, जो कि आप लोग समझ गए एक बार
तो कभी भूलेंगे नहीं और सटीक तरीक़ा से आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। देखिए, क्षारक प्लस अम्ल तीर लवण और जल बनता है। सो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्षारक प्लस अम्ल जो अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो आप देख लिए ये क्षारक है 2NaOH प्लस HCl। देखिए HCl 2Na2 HCl प्लस H2O हो गया। तो आप यहाँ देख लिए NaOH ये क्या हुआ, क्षारक हो गया। फिर देखिए यहाँ देखिए दो गो ऑक्सीजन है, दो गो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके बाद दो गो ऑक्सीजन यहाँ पर दो गो हाइड्रोजन थ्रू HCO हो जाएगा। ठीक, ये बैलेंस हो गया। देखिए दो गो नाइट्रोजन है, दो गो नाइट्रोजन हो गया। अब क्लोरीन एक क्लोरीन हो गया। यहाँ पर देखिए दो गो हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तब ये बैलेंस हुआ। देखिए 2 गो सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए ये बैलेंस हो गया। तो जो थोड़ा मिस्टेक था, देखिए आप समझ गए होंगे। जब क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है, लवण एवं जल बनता है। जो देख लिए H2O डबल 2 गो जल बना है। ये लवण जो मतलब नमक जो हम लोग कहते हैं, साल्ट भी साल्ट बना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्या होता है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो आप देखिए जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। सो आप देख लीजिए Zn प्लस H2SO4 ये हुआ धातु, जिंक हुआ धातु, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये तीर का मतलब हुआ कि ये गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक, फिर दूसरा देखिए Zn प्लस H2 HCl, तीर का निशान ZnCl2 प्लस H2, फिर इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। फिर Zn प्लस 2NHO3, तीर का निशान Zn, ये हुआ NO3 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकल रहा है। तो आप ये सब को समझें और इसको नोट करें। ये सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट क्लास था जो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और समझने का और नोट भी कर लिए होंगे। सो गाइज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको ये समझ में यहाँ से नहीं लिख पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर लिख ले। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।